हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मटेरियल की वैल्यूएशन से रिलेटेड चैप्टर करवा रहा हूं जो बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर फोर्थ चैप्टर है और बीबीए थर्ड ईयर में कौन सा चैप्टर है? थर्ड चैप्टर ये है। बीबीए थर्ड ईयर में मटेरियल के नाम से एक ही चैप्टर बना रखा है, थर्ड चैप्टर, जबकि बीकॉम सेकंड ईयर में मटेरियल के नाम से दो अलग अलग चैप्टर बना रखे हैं, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड हम कर चुके हैं जिसमें ईओक्यू का टॉपिक था, फोर्थ हम कर रहे हैं फीफो लीफो हीफो वेटेड एवरेज इनसे रिलेटेड। तो बीबीए थर्ड ईयर में ये थर्ड चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर आज जो हम कर रहे हैं वो एग्जाम्पल नंबर 11 है बीबीए थर्ड ईयर का। सवाल की वैल्यूज मैच नहीं होंगी, मैं एक बार लिख दूं। एग्जाम्पल नंबर मैं कौन सा करा रहा हूं? बीकॉम की बुक से, बीकॉम की बुक से है 9, ठीक है, और बीबीए थर्ड ईयर की बुक से है ये 11, है ना। बस 11 की क्वेश्चन की वैल्यूज मैच नहीं होंगी, टॉपिक और कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। तो जो मैं सिखा रहा हूं उससे सीखिए, फिर आप अपने कोर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4.9 में लिखा है द पर्टिकुलर्स बिलो शो द स्टॉक वैल्यूड ऑन 1 जनवरी 2019 एंड क्वांटिटीज रिसीव्ड बाय द स्टोर एट कॉस्ट यूज्ड इन प्रोसेस। आपको एक डाटा दे रखा है, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बीबीए वाले भी इसी सवाल को कर लें चाहे तो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, आइए देखते हैं बेटा इस सवाल को। सवाल में लिखा है आपको कुछ डेट्स दे रखी है, कुछ क्वांटिटी रिसीव दे रखी है और कुछ डेट ऑफ इशू दे रखी है। तो आपको डेट वाइज करना होता है, जैसे पहले 1 तारीख लिखोगे, फिर 5, फिर 19, फिर 20, फिर 24, नहीं 24, हाँ, फिर 24, 20 के बाद 24, फिर 28, फिर 3 फरवरी, फिर 13 फरवरी। आ रहा है समझ में? जो आप माल आपके पास आता है उसकी तो क्वांटिटी और रेट दोनों गिवन होता है। क्वांटिटी रिसीव्ड यानी कि जैसे 500 किलो और 25 रुपए का भाव, लेकिन जो इशू होता है उसकी क्वांटिटी बता रखी होती है, भाव कभी भी गिवन नहीं होता। यह आप पिछली वीडियो में देख के समझ चुके होंगे। भाव हमें डिसाइड करना होता है फीफो मेथड से, लीफो मेथड से, हीफो मेथड से। और आज हम क्या करने जा रहे हैं? वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। देखो सवाल की लास्ट लाइन में क्या लिखा है, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड मटेरियल इन हैंड इफ इश्यूज आर वैल्यूड एट सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज मेथड। देखो बेटा, सिंपल का है ना, नाम ही सिंपल है, सिंपल नहीं है वो, ट्रिकी है वो, है ना। वेटेड वाला आसान है। मैं पहले आपको वेटेड बता रहा हूं, बाद में आपको सिंपल एवरेज बताऊंगा, ठीक है। तो चलो आओ पहले हम करते हैं वेटेड एवरेज मेथड, यानी बी टॉपिक करते हैं हम लोग। बेटा आओ इसके डिजाइन कैसे बनाते हैं, पहले तो जरा डिजाइन सुन लेंगे इसका हम लोग। मैंने कहा था 10 लाइनें बनाते हैं स्टोर लेजर अकाउंट में, कितने 10, और कॉपी को टर्न करके बनाया जाता है ये स्टोर लेजर अकाउंट। इसमें टोटल 10 कॉलम बनाए जाते हैं। सबसे पहला कॉलम आता है हमारा डेट का, फिर आइटम जो रिसिप्ट यानी जो परचेज किए, रिसिप्ट में 3 आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। फिर इशू में 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। फिर बैलेंस, और बैलेंस में भी 3 कॉलम। लेकिन जब आप लोग नॉर्मल फीफो लीफो हीफो बनाते हो तो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट होता है। इसमें आपको पता है क्या करना है, क्वांटिटी और अमाउंट पहले लिखना है, रेट बाद में लिखना है, ठीक है। वैसे बीच में भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई फॉर्मेट नहीं होता। बस यहाँ पे थोड़ा क्या है, रेट में थोड़ा सा लोचा होता है सीखने का, इसलिए रेट को मैं क्या करता हूँ साइड में लिख देता हूँ ताकि आराम से समझा जा सके। अगर आपने बीच में भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो आप देख लो 10 कॉलम बन गए, 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10। आ जाओ बेटा, अब आप डेट वाइज सवाल को सॉल्व करोगे और हम लोग जो मेथड कर रहे हैं वो ये वाला जो मेथड है वो है बी मेथड, यानी कि वेटेड एवरेज मेथड, जो कि बहुत ही आसान है, वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। चलो बेटा, जनवरी 1 को पहले से बैलेंस था 100 किलो रुपए का, हाँ या ना, 100 किलो आइटम। जनवरी 1 आया नहीं, गया भी नहीं, पहले से बैलेंस था सर कितना, 100 किलो था। भाव क्या था? भाव था 10 रुपए का। बेटा भाव यहां लिख रहा हूं, ठीक है। 100 किलो 10 रुपए का भाव, तो कितना हो गया, कितने रुपए का सामान हो गया, 1000 रुपए का हो गया, हाँ या ना बेटा। चलो 1 जनवरी को और कुछ नहीं हुआ तो क्लोज कर दो इसको। चलो ठीक है। 5 जनवरी को क्या हुआ, माल आया कितना, 500 किलो माल आया, 25 रुपए का भाव था, 25 पंजे 125 यानी कि 12,500 रुपए का माल आया।
इशू कुछ आज हुआ नहीं। अब सुनना जो मैं सिखा रहा हूं ये, अब भूल जाओ फीफो लिफो आपने क्या देखा, अब आपको क्या देखना है, वेटेड एवरेज मेथड है। वेटेड एवरेज मेथड कहता है कि क्वांटिटी में क्वांटिटी जोड़ो, यानी 100 और 500 कितना हो गया, 600 किलो। ये कहता है कि अमाउंट में अमाउंट जोड़ो, यानी कि 1000 और 12500 कितना हो गया, 13500। आ रही बात समझ, 600 किलो माल है 13500 का, तो रेट कितना हो जाएगा, 13500 डिवाइड बाय 600। बताओ रेट कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। ये होता है वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। क्वांटिटी, वेट को वेट में जोड़ा, रेट को रेट में, क्वांटिटी अमाउंट को अमाउंट में जोड़ा। रेट कैसे निकाला, डिवाइड करके। रेट कैसे निकाला बेटा, डिवाइड करके निकाल लिया, जितनी क्वांटिटी है उतने से डिवाइड कर दिया टोटल स्टॉक को। अब 19 जनवरी को क्या हुआ, कितना, 400, 22 रुपए का रेट था, तो 4 दूनी 22 का 8800, तो कितने रुपए का सामान हुआ, 8800 का। आओ जरा गोडाउन में टोटल माल कितना हो गया, सर 1000 किलो माल है। सर कितने रुपए का माल है, 13 और 21, और एक 22,300 रुपए का माल है, हाँ या ना। सर वजन रेट कितना हो गया, 22,300 का माल है 1000 किलो, तो रेट कितना हो गया, 22.30। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा, पक्का, चलो ठीक है। अब 20 तारीख आई, जनवरी 20 को इशू किया है, कितना, 600 किलो इशू किया। सर 600 किलो किस भाव से करेंगे, क्योंकि भाव हमें देखना होता है, पिछले बार जब गोडाउन में माल पड़ा था तो जो रेट अवेलेबल था उसी रेट से तो इशू करोगे। आज से पहले जब क्लोजिंग बैलेंस था तो गोडाउन में कितने रुपए का माल पड़ा है, 22 रुपए 30 पैसे के भाव से, हाँ या ना। ये हमें पता लगाना होता है कि भाव क्या लेना है, समझ में आ गया। चलो 13,380। अब क्लोजिंग बैलेंस किससे निकलेगा, सुनना, 1000 यूनिट थी जिसमें से 600 किलो चले गई, कितनी बची, 400 किलो। 22,300 रुपए का माल था जिसमें से 13,380 का चलेगा, तो कितना बचा, 8,920। अब रेट कैसे निकलेगा, 8,920 डिवाइड बाय 400। आ रहा है समझ, है नहीं आ रहा, पक्का, चलो ठीक है। जनवरी 24 को आपने खरीदा, कितना, 24,000 रुपए का सामान आया। 400 किलो पहले से था, तो टोटल माल हो गया 1200 किलो। 8 और 24, 32,920 रुपए का सामान हो गया, हाँ या ना। तो 32,920 डिवाइड बाय 1200 कितना, ये जो मैं कैलकुलेशन लिखना चाह रहा हूं, चाहे तो आप लोग कॉपी में या पेपर में लिख देना, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हो कैलकुलेटर पे सॉल्व करके। 28 जनवरी, बोलो सर 900 किलो माल देना है, भाव कौन सा लेंगे। सर पिछली रात को जब माल पड़ा था तो क्या रेट से माल पड़ा था, 27.43, कितना, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना चल रहा है, 1200 में से 900 चले गया, 300 किलो बचा हुआ है। 32,000 में से 24,000 घटा दो बेटा, तो 8,233, तो 8,233 डिवाइड बाय 300 4। 3 फरवरी को और माल आ गया गोडाउन में, तो यहां लिख देंगे फैब 3। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा अब तक, बोलो। 600 किलो 20 रुपए के भाव से 12,000 रुपए का सामान है। 900 किलो माल हो गया, 12 जोड़ दो तो 20,233 का माल हो गया, तो 20,233 आपको 22 समझ तो आ चुका, यानी कि आप लोगों को सवाल है ना, कॉन्सेप्ट तो आ गया दिमाग में। फैब 13 कितना, 500 किलो, बताओ भाव बताओ, 22.48। 900 में से 500 गए, कितना माल बचा,
22.4 और भी है। जब सवाल खत्म हो जाता है तो क्लोजिंग बैलेंस बता देते हैं कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची है। सर 400 किलो माल बचा है, कितने रुपए का बचा है? सर 8,993 रुपए का बचा है। आई बात समझ में? बस क्लियर है? आगे 10 नंबर, 10 का दूसरा टॉपिक है ना। चलो इजी था ना कितना? मैंने कहा था वेटेड एवरेज तो आ जाएगा, सिंपल एवरेज भी आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप फोटो ले सकते हैं। हाँ बेटा, तो आगे हम करते हैं बेटा सवालों की तरफ। जरा अब इसी सवाल को सॉल्व करते हैं सिंपल एवरेज मेथड से, जो कि हमारा ए टॉपिक था, सिंपल एवरेज मेथड। बेटा एक बात याद रखना, जो अभी मैं कह रहा हूं बच्चे पेपर में करते समय भूल जाते हैं कि इसमें करना क्या होता है। बच्चे जनरली वेटेड एवरेज को सिंपल एवरेज मान लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा सिंपल होता है करने में, है ना। तो बच्चों को लगता है यही सिंपल एवरेज होगा। बेटा पहली बात तो सिंपल एवरेज सिंपल नहीं है। दूसरा सर इसके साथ एक बात हिडन है, वो है फीफो मेथड। इसके साथ एक बात हिडन है, क्या है? फीफो मेथड। यानी इसमें फीफो भी लगता है और सिंपल भी लगता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का मतलब होता है जो माल पहले आया था वो पहले जाएगा, ठीक है। उसके साथ सिंपल मेथड लगता है। तो आओ जरा क्या है सिंपल मेथड देखते हैं। सवाल का डाटा फिर से वही है। सवाल में ओपनिंग बैलेंस था 100 किलो, तो 100 किलो 10 रुपए के भाव से 1000 रुपए का सामान हो गया। मैंने एज इट इज वही फिगर्स रख ली। अब आज हमारे गोडाउन में एक और माल आया 5 जनवरी को 500 किलो, 25 रुपए के भाव से आया, यानी कि 12,500 का। तो अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस हम कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना। करें, देखो बेटा क्लोजिंग बैलेंस लिखने के लिए फिर से हम क्वांटिटी में क्वांटिटी को जोड़ देंगे। 100 और 500 कितना हो गया? 600। लेकिन अमाउंट में भी अमाउंट को जोड़ेंगे, अमाउंट में भी अमाउंट को जोड़ेंगे। जोड़ो, 1012 13,500। बेटा फिर से वही जो मैं खास कह रहा हूं, और अब मैं रेड पेन से लिखने जा रहा हूं। मैंने रेट को क्यों साइड में लिखा? अब रेट अभी तक क्या किया था वेटेड एवरेज में? सर इसको इससे डिवाइड करने का। जी नहीं, अब रेट ऐसे नहीं करना। रेट में आपको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल एवरेज। सर पहले रेट था 10 रुपए का, एक माल और आ गया कितने रुपए का? तो 10 रुपए और 25 रुपए, दो वैल्यू जोड़ी है, दो रेट जोड़े, दो को 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 35, 17.50। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये रेड पेन से जो लिख रहा हूं यही खास बात है। पिछली बार वेटेड एवरेज में क्या किया था? सर वेट से डिवाइड किया था, इस वैल्यू को इससे डिवाइड किया था, तो जो रेट आया था वो लिखा था। लेकिन सिंपल एवरेज में क्या करते हैं? सर इनका कोई लेना देना नहीं है। ये पुराने रेट का माल था, ये नया रेट है, दो तरह का माल अवेलेबल है अब गोडाउन में, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 17.5। अभी तो आसान लग रहा है ना। अब इससे एक बात देखना, कितनी झूठी बात है ये। एक बार जरा चेक करो, 600 यूनिट को जरा 17.5 से मल्टीप्लाई करके देखो कैलकुलेटर पे, ये वैल्यू नहीं आएगी। 600 इंटू 17.5, ये वैल्यू नहीं आएगी। इसीलिए रेट को हमने बिल्कुल साइड में अलग से लिखा हुआ है ताकि इसका इस पे प्रभाव ना पड़े, ठीक है। क्वांटिटी और अमाउंट आपको वही कॉन्सेप्ट करना है, प्लस है तो प्लस, इशू है तो माइनस, रिसिप्ट है तो प्लस, इशू है तो माइनस। लेकिन रेट कहां से उठाना है? वहां पे अलग से, ठीक है। चलिए आइए, क्या आप मुझे बताएंगे, अब गोडाउन में एक और माल आ गया 22 रुपए का, अब क्या करेंगे? मैं जानता हूं आप गलत करने वाले हो, बताओ। गोडाउन में एक और तरह का माल आ गया, कितने रुपए का? 22। चलो 600 प्लस 400 तो बिल्कुल सही जवाब है। क्या करेंगे? 1000 किलो, 13,000 और 8 21, 22,300। कोई डाउट किसी को? नहीं। रेट कैसे आएगा बताइए, एक एक करके। हाँ बोलो। 10, 25 और 22 डिवाइड बाय 2। तुम बताओ, बोलो बोलो। 10 प्लस 25 प्लस 22 डिवाइड बाय 2। तुम बताओ। डिवाइडेड बाय 3 होगा ना? 17.22। इसने कहा 17.50 डिवाइड बाय 22 डिवाइड बाय 2। नहीं, ऐसा नहीं करना। अब आपके गोडाउन में कितनी तरह का माल है बस ये सोच के बताओ। फीफो मेथड कहता है कि आपके गोडाउन में इस समय 3 तरह का माल है। एक 10 रुपए का माल है, एक 25 रुपए का माल है और एक 22 रुपए का माल है। 3 तरह का माल है, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? करो, 35 और 2 37 और 20 57 19। ये बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है। चलिए अब बताओ 20 जनवरी को कितना इशू हुआ? 600 यूनिट हुआ था। तो बेटा 600 यूनिट और रेट कहां से पकड़ता है? मैंने बताया पिछले दिन गोडाउन में जो माल पड़ा था वो वाला पकड़ते हैं, यानी कि 19 रुपए का माल पकड़ेंगे तो 11,400। 1000 में से 600 यूनिट कम हो गई, कितनी बची? 400 बची। 22,300 में से ये गया तो कितना बचा? 10,900 नहीं, है ना? 4 9 13, 1 और 1 2, हाँ ठीक है, 10,900। रेट कैसे पकड़ेंगे बताओ? अब जरा सोच के बताओ कैसे पकड़ेंगे रेट। 19 रुपए। हाँ
पहले क्योंकि FIFO मेथड तो काम हाँ तो टाइम और इसका लगेगा टाइम 25। जरा ध्यान से देखना, क्योंकि यही स्टार पॉइंट था सवाल का, मतलब यही बात है जो सवाल के अंदर समझनी है हम लोगों को। ठीक है, क्या बेटा फीफो मेथड कहता है कि जो माल पहले आया वो पहले बिक गया। बेटा हमारे गोडाउन में 3 तरह का माल है, 10, 25, 22, हाँ या ना? 10 वाली कितनी यूनिट थी? 100 यूनिट बिक गई या नहीं बिकी अगर मैं कहूं तो? ये हिंट के लिए लिख रहा हूं, 100 10 वाली। फिर बाकी 500 यूनिट कौन सी बिकी होंगी? ये वाली। यहां पे देखना, अब यहां पे, अब वहां मत देखना 1750। 1750 तो कोई रेट ही नहीं था, रेट कौन से वाला था? 25। यानी 100 तो ये बिक गई होंगी और 500 यूनिट कौन सी बिकी होंगी? 25 रुपए वाली, हाँ या ना? हाँ या ना? अब गोडाउन में जो माल बचा है ये खत्म पूरा, ये खत्म पूरा। गोडाउन में जो माल बचा है वो कौन सा है? 400 वाला 22 रुपए के रेट से, यहाँ पे केवल 22 वाला ही माल बचा है। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये 100 वाला चले गया और 500 यूनिट और गई, तो 500 कौन सी गई होंगी? 25 वाली। अब ना ये वाला माल बचा ना वो वाला माल बचा, अब कौन सा माल बचा होगा? 22 रुपए वाला। अगर यहाँ ये कह रही है सर बाई चांस यहाँ 400 होता तो क्या करते? बिल्कुल सही, तो यहाँ 300 होता 25 वाला। अब यानी कि सर इसमें से अभी भी बची हुई है, यानी गोडाउन में 2 तरह का माल है, एक 25 का एक 22 का, तो यहाँ 25 और 22 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। आ रही बात समझ में? ये है, देखो सिंपल है। क्या सिंपल? चलो अब 800 यूनिट और आ गई गोडाउन के अंदर, तो 800 यूनिट और आ गई तो 1200 किलो माल हो गया। 10,000 और 24 34,900 रुपए का माल हो गया, हाँ या ना? अब गोडाउन में 2 तरह का माल पड़ा हुआ है, 22 रुपए का पहले का और 30 रुपए का अब वाला, डिवाइड बाय 2, 52 को किया तो 26। आ रहा है समझ? चलो ठीक है। अब 28 जनवरी को कितनी इशू करी? 900। तो यहां तो बेधड़क लिख दो 926 रुपए का रेट, यानी कि 00 नौचिक 54 हासिल की 5 9 3 18 5 23,400। क्लोजिंग बैलेंस भी बेधड़क लिख दो 1200 माइनस 300 कितना? 900 कितना हुआ? 334 में से 23 गए 16,500। गलत, 3 और 1 4 2 और 1 3 11,500। ठीक है, रेट क्या आएगा? आओ जरा फिर से फीफो लगाते हैं सर इस 900 वाले पे, फिर से फीफो। सर ये 900 हमारे पास ये वाला माल खत्म था, कौन से वाला था? ये, यानी 400 तो 22 वाला गया और बाकी 500 कौन से वाला गया होगा? सर इसके बाद कौन सा आया था? 30 रुपए वाला, हाँ या ना? इसके बाद कौन सा आया था? 30 रुपए वाला। यानी कि सर 30 वाला माल अभी भी बचा है या नहीं बचा है? बचा है। तो सर कौन सा माल बचा है केवल गोडाउन में? 30 रुपए वाला ही बचा है। ये सभी को। चलो फिर 600 किलो 20 रुपए वाला और आ गया, तो 900 किलो माल हो गया। 11 और 12 23,500 का माल हो गया, और 30 और 20 2 तरह का माल हो गया। 25 रुपए का माल हो गया। चलो 13 फरवरी को कितना इशू किया? 500 यूनिट। कितने भाव से करूंगा? 25 25 पंजे 125, 12,500। क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो आराम से, 900 इंटू 500 400 किलो, 23,500 माइनस 12,500, 23 में से 12 गया 11,000। और रेट कौन सा निकालोगे? सर हमने 500 भेजी हैं, ये देखो लास्ट 30 वाला था, 300 तो इसमें से भेजी होंगी क्योंकि 500 ही तो गई थी, 300 तो कहां से गई होंगी? 30 रुपए वाली, और बाकी 200 कहां से गई होंगी? 20 रुपए वाली। यानी कि अभी 20 वाली अभी भी बची हुई है, हाँ या ना? तो 20 डिवाइड बाय 1 कितना आ जाएगा? 20। आ रही बात समझ? तो जब लास्ट काम हो जाए तो आपको तो क्वांटिटी बतानी है कितने किलो माल है, और अमाउंट बताना है कितने रुपए का है, 11,000 रुपये। मैच कर लो। नहीं अलग आंसर आया होगा? हाँ सही आएगा वो तो। ठीक है, बुक का पैटर्न में देखना उसने कैसे किया, वो आप कभी नहीं समझ पाओगे ज़िंदगी में क्या कर डाला उसने। ठीक है, जब तक ये चार्ट नहीं देखा। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है ना, यही इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन लेने के लिए कि माल कौन सा बचा है। ये रेड कलर से जो मैंने लिखा है इसी से डिसीजन लिया जाता है कि ये जो माल बचा है वो कौन से वाला माल है। ठीक है, तो देख लो मैंने कहा था ना, नाम ही सिंपल है, सिंपल है। फीफो तो मैं बता रहा हूँ साइलेंट है, सिंपल एवरेज के साथ फीफो साइलेंट है। ठीक है, फीफो अपने आप में एक अलग टॉपिक है,
लीफो अपने आप में एक टॉपिक है, वेटेड एवरेज अलग है, फिर सिंपल एवरेज भी एक टॉपिक है, लेकिन सिंपल एवरेज में फीफो हिडन वर्ड है, यानी फीफो के साथ चलता है सिंपल एवरेज। ठीक है, चलिए और सवाल देखें। गर्मी हो गई क्लास में थोड़ी। चलो अगला सवाल देखो, 10th एग्जांपल है हमारी बुक में, ये भी वही है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। होमवर्क में मार्क कर लो, बीकॉम वाले हैं, करा हुआ है पहले से? अच्छा, पुराने बच्चे ने किया हुआ है, ठीक है। तुम्हारे में अगला टॉपिक कौन सा आ रहा है बेटा बीबीए में? हाँ, तो कंबाइंड क्वेश्चन आ गया फिर, इसका मतलब पहले 4 टॉपिक पढ़ा दिया, अब लिफो से करो, कम उससे करो। और आगे बढ़ते हैं, वेटेड एवरेज मेथड है वो भी। 4.12 पे आ जाओ। तुम्हारी बुक में मैं क्वेश्चन बाद में ढूंढ दूंगा बेटा, है ना, या तो कौन कौन से करें हैं। 11 हाँ काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पेपर में या तो जो अपन ने पढ़ ली इनमें से आते हैं, या 1-2 सवाल और होते हैं, एक बार मैं सवाल मैच कर दूं फिर बताता हूँ। अब बेटा हम लोग चलते हैं, ये तो था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 था बीकॉम की बुक से। अब एग्जाम्पल नंबर 13 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 10 को आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, 9 के जैसा ही है। 11 एंड 12, 11 को काट दीजिए, 12 को बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल मैं 13 करवा रहा हूँ, क्योंकि बीबीए बीकॉम दोनों में कॉमन है। बीबीए में कौन से सवाल पे, थर्ड ईयर में 13 पे ही है, दोनों में 13 पे ही है। क्या सवाल की वैल्यू भी सेम है? कि एक बार देखना, 1800 यूनिट 12 रुपए का रेट, यही है? नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी तो नहीं ली, ले लेंगे। पहले वाली की ली थी? नहीं ली थी। हाँ बेटा, तो अगला एग्जाम्पल 13 जो है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, चलो देखो बेटा, ये है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। एक बार सवाल पढ़ते हैं, बताता हूँ आपको, कुछ भी नहीं है इसमें भी। द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ अ मटेरियल इज फिक्स्ड एट ₹12। अंडरलाइन कर लो स्टैंडर्ड प्राइस वर्ड को और 12 को, है ना। स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब हमने एक रेट तय कर दिया बेटा, माल जाएगा तो कितने रुपए में जाएगा? 12 रुपए में जाएगा। The following purchase and issues were made during the year. How the cost of material issued and closing stock will be recorded in the store ledger using the standard price method. Also give the entry for variance. लास्ट में उन्होंने बोला वेरिएंस के लिए जर्नल एंट्री भी दें, वो वेरिएंस की जर्नल एंट्री छोड़ो, आप केवल अकाउंट बना लो, क्योंकि वैसे तो ये आता ही नहीं है। खैर सवाल सेम है, अलग है, एक बार वैल्यू चेक करोगे। 1800 यूनिट 12 रुपए की, अलग है ना, अलग है पूरा। चलो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 बीकॉम में भी और बीबीए में भी, और मेथड का नाम है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। ठीक है, बोलो सबसे पहले क्या था सवाल में? कुछ भी नहीं निकलेगा। 3 मार्च को, पहले से ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, तो 3 मार्च को 1800 यूनिट 12 रुपए के भाव से आई। ठीक है, मार्च 3 1800 यूनिट 3 के भाव से, 18 3 54 होता है बेटा। अच्छा 1800 इंटू 12 था, मैंने डेट लिख दी गलती से। 1800 इंटू 12, हाँ कितना? 21,600। अरे रुको तो, क्लोजिंग बैलेंस 1800 यूनिट 12 रुपए के भाव से 21,600 की, हाँ या ना? आप बोलो। मार्च 8 क्या हुआ? कितना? 500 यूनिट 14 तो 14 पंजे 70, 7,000। अब सुनना, 1800 हाँ बोलो। हाँ तो सही तो है 12। अच्छा यहाँ पे, अच्छा सॉरी, ये 21,600 और यहाँ रेट लिखना था 12। चलो 1800 और 500 कितना बेटा? 2300। 21 और 7 कितना? 28,600। और पता है रेट में क्या लिखना है सर? स्टैंडर्ड रेट, यानी रेट आप कितना लिखते रहोगे? 12। बस आपको क्वांटिटी और अमाउंट में वही करना है, प्लस और माइनस। हाँ बना लो ना, ताकि क्योंकि हर बार जब इशू करते हैं तो पिछले वाला चेक करते हैं तो 12 है, वैसे 12 ही रहेगा, वो बात अलग है। लेकिन आदत क्या है, आपको 10 कॉलम बनाने की आदत है, तो आप 10 के 10 ही कॉलम बनाओगे। ठीक है, आप बोलो 8 मार्च के बाद? मार्च 15 कितना? तो देखो आप लोगों को पता है पिछली बार का रेट कितना था? 12। तो कितना लिखोगे? 12,000। अब क्वांटिटी 2300 में से 1000 गई तो 1300, 28,600 में से 12 गए तो
16,600 है ना, 28 में से 12 गया 16,600, और रेट अभी भी कितना आएगा 12। बस आगे करवाऊँ या नहीं करवाऊँ? आगे समझ में कहो तो पूरा डलवा देता हूँ बोर्ड पे। आगे स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, चलो ठीक है। उसके बाद जो है कौन सा तुम्हारे में HIFO, हाँ HIFO इनके में पहले हो चुका है, तो मैं ओरली बता देता हूं एक बार। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है बेटा, यहाँ पे मान लो 3 तरह का माल पड़ा है गोडाउन में, तो क्या करना है, जिसका रेट सबसे ज्यादा हो वो माल पहले इशू करना, फिर उससे कम रेट वाला, फिर उससे कम रेट वाला। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट ये मीनिंग होता है। लेकिन एक बार पुरानी वाली वीडियो जरूर देखना, पहले फीफो लिफो वाली जो एक वीडियो है ना वो देखोगे तभी फिर हीफो समझ में आएगा। उस क्लास में बताया हुआ है मैंने फीफो लिफो के बाद हीफो भी, तो वो वीडियो जरूर देख लेना इस चैप्टर को समझने के लिए। पीरियोडिकल पीछे था ना, कौन सा था वो, 12 था। एग्जाम्पल नंबर 12 में लिखा था पीरियोडिकल सिंपल एवरेज। ठीक है, इसमें क्या करना है एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। पीरियोडिकल सिंपल एवरेज और पीरियोडिकल वेटेड एवरेज। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीरियोडिकल एवरेज द पीरियड फ्रॉम जनवरी टू मई बी टेकन एज द बेस। तो जनवरी से मई तक का पीरियड का एवरेज लेना है बस आपको। तो जनवरी से मई तक में जो भी रेट आ रहा है उन सब का एवरेज ले लो बस, और कुछ नहीं करना। देखो जैसे एक सवाल है, ये एक बार बोर्ड पे दिखा देता हूँ। हाँ वो एक ही तो लेंगे, वही तो बता रहा हूँ। ये देखो ये है 12वां। इसको देखो पीरियोडिक एवरेज में आपको क्या करना है, सिंपल एवरेज वाले में आपके पास जितना भी माल आया ना, 1 रुपए का, 1 रुपए 5 पैसे का, 1 रुपए 15 पैसे का, 1 रुपए 25 है ना, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है जनवरी से मई का पीरियोडिक एवरेज लेना है। ये सारा डाटा जनवरी से मई का ही है बेटा, हाँ या ना। 6 बार माल आया टोटल, नहीं 5 बार माल आया, तो आपको क्या करना है सिंपल एवरेज वाले में क्या करना है, 5 बार माल आया, पांचों रेट को काउंट कर दो पहली रफ में पहली, और पांचों रेट को काउंट करके जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो। वो जो रेट आया उसको बोलते हैं पीरियोडिक एवरेज। पीरियोडिक का मीनिंग क्या होता है, एक पीरियड का एवरेज, यानी जनवरी से मई तक में जितनी बार भी माल आया, 5 बार माल आया, पांचों के रेट का एवरेज पहले ही निकाल लो, सवाल की टेबल बनाने से भी पहले ही, और उसके बाद इसको वही स्टैंडर्ड प्राइस वाले तरीके से ही करो। ये मान लो ठीक है कि क्या करना है, 1.11 रुपए एवरेज आ गया। अब आप जब भी इशू करोगे तो किस रेट से करोगे, 1.11 से करोगे, और सिंपल तरीके से करते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे फीफो वीफो भी परेशान नहीं करेगा। आपको पीरियोडिक सिंपल एवरेज में क्या करना होता है, रेट्स का एवरेज लेना होता है। लेकिन पीरियोडिक वेटेड एवरेज में क्या करना होता है, पीरियोडिक वेटेड एवरेज में जितने रुपए का टोटल माल आया है डिवाइडेड बाय जितनी टोटल क्वांटिटी आई है, तो वो होता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या हुआ, जितने रुपए का सामान आया सारा डिवाइडेड बाय जितनी टोटल क्वांटिटी आई, रेट निकाल लो एक, और उस रेट से फिर यही स्टैंडर्ड प्राइस की तरह से सवाल शुरू कर दो। समझ रहे हो, तो कर लोगे दोनों सवाल, होमवर्क में मार्क कर लो 12 भी। एक तो मैंने कौन सा दिया था 10 और एक दिया 12। उसके बाद ये सवाल स्टैंडर्ड की तरह ही सॉल्व करना है आपको, मतलब करते समय, ठीक है। लेकिन रेट पहले निकालने में बता दूंगा पीरियोडिक सिंपल एवरेज में क्या करोगे। एग्जांपल नंबर कौन सा है आप लोगों का, 10 नहीं कौन सा 12 में जो पहला पॉइंट है वो है हमारा पीरियोडिक सिंपल एवरेज। तो वहां पे जो रेट चाहिए होता है ना, वो रेट पहले ही निकाल के रख लोगे। कैसे निकालोगे सर, 1 रुपया प्लस 1.05 प्लस 1.15 1.25 1.10, 5 रेट थे, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1. यहां पे सब जगह 1.11 रखते हुए चलना, जबकि क्वांटिटी और अमाउंट में टेंशन मत लेना, यहां तो वही प्लस और माइनस करना जैसे हमेशा करते हैं। दूसरा टॉपिक क्या था इसके अंदर, पीरियोडिक वेटेड एवरेज। पीरियोडिक वेटेड एवरेज, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, रेट कैसे निकलेगा बेटा, इसमें रेट निकलेगा सम ऑफ अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, अपॉन टोटल क्वांटिटी। अब टोटल क्वांटिटी तो बड़ी आसानी से मैं निकाल सकता हूं, कैसे सर, 1000 260 400, 1000 260 400 300 और 500, हाँ या ना। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये जो माल आया था वो टोटल कितने रुपए का था, उसके लिए मुझे अलग अलग करना है। जैसे पहली बार जब माल आया तो 1000 इंटू 1 रुपए का आया, 1000 रुपए खर्च हुए। दूसरी बार आया तो 260 इंटू 1.05, 260 इंटू 1.05। तीसरी बार कितने रुपए खर्च हुए, 400 इंटू 1.15, आ रहा है समझ में। चौथी बार 500 अब इन सब का टोटल कर लेना, जो भी टोटल आएगा
फाइनल आंसर लिख देता हूं, चलो देख के 1.08 कर लोगे ना सॉल्व। वेटेड एवरेज में समझ में आया, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल वेट होता है, ठीक है। तो ये तरीका अपनाना है आपको, सॉल्व इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड प्राइस मेथड की तरह सॉल्व करना। प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट एज प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट सेम एज स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। ठीक है बेटा, कर लोगे होमवर्क में, चलो ठीक है। और फिर तुम्हारे में नीफो ये सब है क्या, रिप्लेसमेंट प्राइसिंग, ये सब छोड़ दो, नीफो लिफो। अब 15वां एग्जांपल आएगा जो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, 15 और 16। यानी अगर इस चैप्टर से आता है, देखो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से अगर आएगा तो ये जो अपन ने इतने इजी किए हैं, इनकी चांस बहुत कम है। हाँ, सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज वाला आ जाए बाई चांस, या फिर ये जो अब मैं कराऊंगा एग्जांपल नंबर 15 और 16, यानी अगर इस चैप्टर में से आएगा तो ये मान के चलो वो एग्जांपल नंबर 15 और 16 वाला लेवल का हो सकता है। ये जो हमने लेवल किए ज़्यादा ही आसान थे, इनके चांसेस ना के बराबर होते हैं। 15 और 16 जो हम करेंगे वो इस चैप्टर से बन सकता है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में अकाउंटिंग है जो कभी आती नहीं है पेपर में, फिर कुछ एग्जाम्पल्स हो रहेंगे जो मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, आप लोगों को देख लेंगे। चलो इसको भी अपन है अभी चैप्टर में 2-3 सवाल तो अगली क्लास में खत्म कर लेंगे इसको, है ना। 15 और 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।